अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सदर ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ से सख्त रद्द अमल आया है। इमरान खान हमारे जो अपने वजीर आजम हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप के झूठे दावे तौहीन हैं और नुकसान की जो पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में जानो माशी और गैर मुस्तहकम होने की सूरत में बर्दाश्त किया। इनको तारीखी हकायक से आगाह होना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत नुकसान सहा है इस वॉर ऑन टेरर में। अब हम वो करेंगे जो हमारे लोगों और हमारे मुफाद में बेहतर होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जनाब ट्रंप की हर्जा सराई पर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की जरूरत है। सितंबर 11 के हमलों में एक भी पाकिस्तानी मुलव्विस ना था, मगर पाकिस्तान ने अमरीकी जंग में हिस्सा लेने का फैसला किया। इस जंग में 75,000 पाकिस्तानी जान से गए और मईशत को 123 अरब डॉलर्स का शदीद धचका पहुंचा। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ और उसकी इमदाद दी गई। हमारे कबायली इलाके तबाह हो गए और लाखों अफराद हैं जो घरों से बेघर हो गए। इस जंग ने आम पाकिस्तानी की जिंदगी को तबाह कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका को ज़मीनी और फ़ज़ाई राहदारी भी बिला मुआवजा फराहम किए हुए है। क्या ट्रंप किसी और इत्तेहादी का नाम ले सकता है जिसने इस नौयत की कुर्बानियां पेश की हों? अपनी नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपने के बजाय अमेरिका को तज्जिया करना चाहिए कि ये 1,40,000 नेटो, 2.5 लाख अफगान फौजियों और 1 खरब डॉलर्स के अखराजात के बावजूद तालिबान पहले से तवाना क्यों हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शिरीन मजारी साहिबा ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने भी अमेरिका को और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को तंकीद का निशाना बनाया। फिर हमने देखा कि जो अपोजिशन थी वो पहली दफा एक ही पेज के ऊपर नजर आई और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट की। जो साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कहा। उन्होंने कहा कि बटबेर से लेकर अमरीकी जंगों के लिए हम अपना खून बहाते रहे, हालांकि ये जंगें हमारी नहीं थी। अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया। तहम्मुल और बर्दाश्त का जो हमारा कल्चर था, इसकी जगह अदम बर्दाश्त, मजहबी इंतहा पसंदी ने ले ली। ताल्लुकात धोखे और पाबंदियों के गिर्द घूमते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान की लीडरशिप से आया है। मगर नाजरीन, जो हार्ड ट्रूथ है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान IMF के साथ जो है मुज़ाकरात कर रहा है और जो अमेरिका है उसका कोई 17% जो है कोटा जो है वो IMF के अंदर होता है, तो असर और रसूख तो अमेरिका रखता है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम कैसे अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। आप पिलडाट के सदर हैं और पिलडाट एक आज़ाद और खुद मुख्तार थिंक टैंक है जो कानून साजी और शफाफियत पर नजर रखता है। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, तहरीक इंसाफ के MNA हैं। आप 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं, एक दफ़ा आप सूबाई असम्बली से जो है हुकूमत के अंदर आए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप रुकन हैं और आप भी जो हैं 2 बार कम अज़ कम तो बल्कि 3 बार आप बन चुके हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर आप बन चुके हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे जो बहुत जल्दी डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ एशिया सेंटर एट US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। मुझे आप जरा बता दीजिएगा जी, जब मोईद यूसुफ साहब ज्वाइन कर लें ताकि उनसे भी बात हो पड़े। सबसे पहले रमेश कुमार साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये जो आपने रद्द अमल दिया है इससे आप क्या समझते हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी तो नहीं आएगी, मगर खुदा ना खास्ता कोई IMF के साथ तो मामला तो और पेचीदा नहीं हो सकते इन स्टेटमेंट्स की वजह से? प्लीज़, कहावत ये है और थोड़ी आंखें उसको ज़रूर दिखाएं और उसको व्यू पिक्चर ज़रूर दें कि अगर उसको कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या नहीं किया है और पाकिस्तान की हैसियत क्या है, तो कम से कम दूसरी मरतबा ऐसी स्टेटमेंट में फ़र्क भी आएगा। हर बात के कुछ मेरिट होते हैं, कुछ डीमेरिट होते हैं। मेरिट बिल्कुल ये है कि हम हिम्मत से बात करें, हम एक खुद मुख्तियार मुल्क हैं। डीमेरिट ये है कि बिल्कुल आपने सही बात की कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस सिर्फ एक जगह पे नहीं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के ऊपर हैं जो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे मतलब हमें पड़ोस में हमारे अफ़गानिस्तान भी है, इंडिया भी है, हर जगह पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। IMF जहाँ पे आज हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं वहाँ पे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है।
मैं समझता हूं ये हमारे लिए बिल्कुल ये भी चीजें मैटर करती हैं कि जब हम ऐसी बात किसी सुपर पावर से करते हैं तो लाजमी है उसके लिए कुछ न कुछ हमारे लिए बातें हो सकती हैं। मगर मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान जिस खुद मुख्तियारी की तरफ जा रहा है तो उस वक्त ऐसी जो वो बात करना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसका रिप्लाई आना, क्योंकि एक किस्म की जो ट्रंप साहब की जो बात है बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की बात है कि आपको सारा पता है, CIA से, पेंटागन से आपको ब्रीफिंग है कि पाकिस्तान की जंग नहीं थी मगर पाकिस्तान ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आज अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर के बावजूद, खर्चे के बावजूद अगर नाकामी जो है वो अफ़गानिस्तान की या पाकिस्तान के ऊपर डालेगा तो मैं समझता हूँ हमें कम से कम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारी एक अवाम, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी, हमारी फौज सारे एक पेज के ऊपर हैं। आज ये मौका था कि कम से कम उसको पता हो कि आज पाकिस्तान की एक मजबूत गवर्नमेंट है और वो एक रिप्लाई दे रही है, तो कम से कम आइंदा ऐसी स्टेटमेंट नहीं आएगी। हाँ, थोड़े से झटके जरूर देगा मगर हम घबराए नहीं, मगर हम घबराए नहीं। साहब, आपने कहा कि चूंकि पाकिस्तान की हुकूमत ये जवाब दे रही है तो ऐसी स्टेटमेंट फिर अमेरिका से नहीं आएगी। अहमद बिलाल साहब, आप भी यही मानते हैं कि अगर हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो फिर शायद अमेरिका से इस किस्म की स्टेटमेंट ना आए, वो बहुत दफा सोचें ये स्टेटमेंट फिर से देने के लिए? और आप इनकी जो एक रद्द अमल है पाकिस्तान की तरफ से, हमारे वजीर आजम की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि मुनासिब रद्द अमल था? मेरे ख्याल में रद्द-ए-अमल तो फौरी होना चाहिए था जैसे हुआ है, और मुअस्सर होना चाहिए था जैसा कि मेरे ख्याल में हुआ है। लेकिन ये तो फौरी तौर पे एक जवाब देने की बात है। मेरे ख्याल में इसको ज़रा तवील दौरानिए के ऊपर हमें अपना एक नैरेटिव अमरीकी हुकूमत को और अमरीकी अवाम को सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इस बात से ये सिर्फ सदर ट्रंप का मामला नहीं है, वहाँ की कांग्रेस के अंदर, वहाँ के मीडिया के अंदर ये नैरेटिव डोमिनेट करता है कि पाकिस्तान एक विलन है और पाकिस्तान उनकी जो अमेरिका की पॉलिसियाँ हैं उसको नाकाम बनाने की कोशिश करता रहा है और इस वक्त भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने जो, हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और हमारे पास बताने को बहुत कुछ है, तो अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते और अमरीकी अवाम तक ये बात पहुंचा नहीं पाते तो ये मेरे ख्याल में इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। इस बात से कोई शक नहीं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, या एक सुपर पावर है, डिक्लाइनिंग सही लेकिन बहरहाल एक सुपर पावर है, उसके साथ हमें डील करना है, उनको अपनी बात समझानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल हमें इस किस्म के इंतज़ामात करने चाहिए जिसके ज़रिए से हम अपनी बात अमेरिका तक पहुंचा सकें। अगर वो सदर ट्रंप बाज़ बात नहीं भी समझते तो कांग्रेस के जो इफेक्टिव लोग हैं उन तक पहुंचाने चाहिए। साहब, ये बताइए कि रमेश कुमार साहब ने कहा कि अब चूंकि हमने मुंह तोड़ जवाब उनको दे दिया है तो शायद वो इस किस्म के जो बयानात हैं उनको देने से पहले सोचें। मेरा भी ख्याल कि ये इसको हम एक तो खैर मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत नहीं होती जी। आज के जमाने में मुंह तोड़, मैंने मुंह तोड़ जवाब, मैंने मुंह तोड़ लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इफेक्टिव जवाब देना होता है, बिल्कुल, जो दुनिया के अंदर जिसको सेल किया जा सकता हो, तो वो मेरे ख्याल में दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक जवाब देने से बात नहीं बनेगी, ये एक मुसलसल अमल है। चूँकि अगर ये बात सिर्फ एक इशू की होती तो फिर तो ठीक है, जवाब दे दिया जाता, लेकिन चूँकि ये एक वहाँ पे एक नैरेटिव बन गया है, जब भी अमेरिका में कोई नेगेटिव चीज़ होती है उसका इल्ज़ामात पाकिस्तान पर डाले जाते हैं, पाकिस्तान से तवक्को की जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड करना पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, मगर उसके लिए तो फिर आपको नाजरीन पार्लियामेंट की कमिटीज़ की ज़रूरत होगी। मगर मैं आपको एक बहुत ही अजीब व गरीब बात बताऊं कि 100 दिन पूरे होने को हैं, 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के 100 दिन पूरे हो जाएंगे, मगर अभी तक पार्लियामेंट्री कमिटीज़ नहीं बनी, नेशनल असम्बलीज़ में कोई भी कमिटी नहीं बनी। और कानूनी तौर पे इसको 30 दिन के अंदर अंदर, जब हुकूमत ने अपना जो है वो संभाला, उसको 30 दिन के अंदर कानूनी तौर पर बन जाना चाहिए था, मगर अब तक वो नहीं बन पाई। वो क्यों नहीं बन पाई और इससे क्या नुकसान हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे वक्फे के बाद। यादुल हसन चौहान 3 महीने के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और इमरान खान साहब की क़यादत में अपनी मिनिस्ट्री के अंदर सारी करप्शन
जड़ों से उखाड़ के फेंक दे, उसको कोई नहीं पूछता, उसकी कोई ब्रेकिंग नहीं चलती, उसकी कोई मीडिया के अंदर चीजें फ्लैश नहीं होती। ओवरऑल हम सब लोग करप्ट हो चुके हैं, पूरी सोसाइटी डेटोरेट हो चुकी है। नाजरीन, आपने फयाजुल हसन चौहान साहब की बात सुनी। उन्होंने बात की करप्शन की, मगर उन्होंने कहा कि मीडिया करप्शन पे बात नहीं करता, मगर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से करप्शन पर ही बात हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन को ही तरजीह दी है। मगर नाजरीन, हैरत की बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बननी थी, जो एक सांचा होता है जिसके ज़रिए कानून साजी हो सकती है, वो अब तक नहीं बन पाई। और वो इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो इस वक्त उनको लीड करते हैं, उनके चेयरमैन मुंतखब होते हैं, वो हमेशा ऑपोजिशन से होते हैं। तो ऑपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब, चूँकि वो ऑपोजिशन लीडर हैं टेक्निकली, उनको नामजद किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका नाम रिजेक्ट कर दिया, जिसके नतीजे में अपोजिशन जमातें, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम तमाम कमिटीज़ का बॉयकॉट कर देंगे। और इसके नतीजे में अब तक पार्लियामेंट के अंदर आपको हैरानगी होगी कि कोई भी कमेटी नहीं बन पाई और जिसके तहत कोई भी बिल जो है वो पास नहीं हो सका, कोई ख़ास बहस भी नहीं हो सकी। सिर्फ मनी बिल पास हुआ था, वो भी ऐसे पास हो गया कि सेनेट के अंदर और उसको नेशनल असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं होना होता, तो इसलिए वो पास हो गया। अहमद साहब, आपने तो बहुत सारी कारकर्दगी जो पार्लियामेंट की रही है माजी के अंदर, 2 हुकूमतें आपने देखी हैं, आप उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट भी लिखते हैं। तो अगर 17 सितंबर तक ये कमेटी नहीं बनाते, जो इन्होंने नहीं बनाई, तो फिर उसके लीगल रिपरकशंस क्या होते हैं? देखिए, इसकी कोई पीनल प्रोविजन तो नहीं है, यानी कोई सजा तो नहीं है, लेकिन ये बहरहाल कवायद की खिलाफ वर्जी है जो इस हुकूमत की बहरहाल क्रेडिट में तो नहीं जा सकती। इसका बड़ा डिस्क्रेडिट ही होगा और नुकसान भी होगा, इसलिए कि अगर कमेटियाँ नहीं बनती हैं और कमेटियों के ना बनने की वजह से लेजिस्लेशन भी सफ़र करती है और इसके नतीजे में जो इनका जो मेन प्लैंक है जिसके बारे में कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ यानी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो कमेटियां अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होती हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी सफ़र करेगी। ख़ासतौर पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ना होने से अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को बहुत नुकसान होगा, मरकज़ में भी और सूबों में भी। तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद अपने जो बुनियादी उनका प्लेटफॉर्म है या जो उनका एजेंडा है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये जब भी जिक्र होगा आइंदा आने वाले दिनों में, कंपेयर की जाएगी कि हुकूमत कितनी कामयाब रही, तो ये बात हमेशा लिखने वाले लिखेंगे कि इनसे तो कमेटियां 3 महीने में नहीं बनी थी, जबकि कायदा ये कहता है कि 1 महीने में कमेटियां बन जाएं और 1 महीने में उसका चेयरमैन इलेक्ट हो जाए। और अगर 2013 और 2018 के दरमियान जो पिछली कौमी असम्बली थी वो अगस्त के महीने तक, यानी 2 महीने के अंदर, वो जून में उनकी असम्बली की मुद्दत शुरू हुई थी और अगस्त में कमेटियां बन गई थी 2 महीने के अंदर। यहाँ 3 महीने हो गए हैं और कमेटियां नहीं बनी हैं, तो यकीनन ये उनको डिस्क्रेडिट है ये इस बात का। अगरचे कोई इसकी सज़ा तो नहीं हो सकती, लेकिन ये बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी भी वो जवाब नहीं दे पाएंगे और जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों हुआ, और उनकी कारकर्दगी अलग से मुतासिर होगी। जी रमेश कुमार साहब, तो जिस तरह के अहमद साहब ने कहा कि अगर आप कमेटी ही नहीं बनाएंगे तो जो अकाउंटेबिलिटी का शोर आपने मचाया हुआ है, करप्शन का शोर आपने मचाया हुआ है, उसका एहतसाब आप कैसे करेंगे? मुनीज़ा, बिल्कुल मैं आपको इसका जवाब देता हूं, मगर जो पहला टॉपिक था उसमें आपने एक लफ्ज़ कहा था कि डॉक्टर रमेश ने कहा कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं हमेशा अपने अल्फाज का चुनाव बहुत प्यारे और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, चाहे दूसरा कोई भी मुझे कहे। मैंने मुंह तोड़ नहीं, मैंने कहा परफेक्ट जवाब दिया है और आज भी हमें करना चाहिए। आज भी मैं समझता हूं फॉरेन जो हमारी मिनिस्ट्री है, अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाए, कौंसलेट जनरल से बात करे कि जब हमारी इतनी कुर्बानियां हैं तो कम से कम ऐसी चीज़ क्यों हो रही है। जैसे इंडियन बॉर्डर के ऊपर अगर कोई चीज़ होती है, उसका जवाब आपको दे दिया ना, ठीक है। अब आ जाए आप बिलाल साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा कि जी नैरेटिव आपको बिल्ड करना चाहिए और मैं इसके ऊपर हूँ, उसके लिए आपको फिर भी पार्लियामेंट को साथ लेके पार्लियामेंट को बिल्कुल साथ लेके चलना पड़ेगा। रमेश साहब, आप भी नेशनल असेंबली के 2 दफा रुकन रह चुके हैं, मुझे बताइए
कि किस हुकूमत में इतना टाइम गुजर जाता है, 100 दिन पूरे होने को आते हैं और कमिटीज ही नहीं बन पाती। अगर आप पंजाब के अंदर ले लें तो कल बच्चों का इंटरनेशनल डे है और आप यकीन करें कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कोई सरबराह ढूंढ रहे थे मगर वो भी अपॉइंट नहीं हुआ। तो जो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं आप करेंगे तो फिर काम ऐसे कैसे आगे चलेगा? जवाब देते। जी, इस मौके पे फॉरेन रिलेशंस की कमेटी अगर होती, हाँ, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होती, आपकी डिफेंस कमेटी होती, तो वो आपकी आवाज को और एम्पलीफाई करती। इस मैं अहमद बिलाल साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं, बेहतर है कि अगर वो कमेटी होती, मगर इस वक्त अगर नहीं भी है तो भी कम से कम हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू उनके साथ बिल्कुल जो हमारा एक सफारती अमल है उस तरीके से हमें उसको रिप्लाई देना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि इतनी कुर्बानियों के बाद क्यों नहीं है। और दूसरी चीज आपने बात की कि माजी में हमेशा सिर्फ 2 टाइम ये हुआ है मेसा के जमहूरियत के अंदर, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनता है। और इवन 2000 इसमें 8-13 में 13 में नहीं, मगर ट्रेडिशन तो है ना। नहीं, ट्रेडिशन नहीं, सिर्फ 2 मरतबा ट्रेडिशन अगर होता तो सिंध के अंदर भी लीडर ऑफ अपोजिशन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनता, मगर नहीं बनता है। मगर वहां पे सिर्फ यहां पे मैसा के जमहूरियत मियां साहब और मोहतरमा के बीच में जो एग्रीमेंट था, जिसकी वजह से इन्होंने आपस में, उन्होंने चौधरी निसार को बनाया था, इन्होंने खुर्शीद शाह को बनाया। और उस वक्त भी मैंने कहा था मियां साहब को, मैंने कहा था क्योंकि उस वक्त मैं PMLN में था, मैंने कहा सर ये हमारा गलत स्टेप है, अगर इस तरीके से हम करेंगे उसकी पुरानी ऑडिट जो पीपुल्स पार्टी वाले करेंगे तो कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। आज फिर भी जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, मैं और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब 2 बंदे थे जिन्होंने कहा कि असेंबली को स्मूथ चलना चाहिए, कमेटीज को फाइनल करना चाहिए। सारे मेंबरान ने जिद की कि नहीं, ये नहीं देना चाहिए। मैंने कहा आप लीडर अपना अपोजिशन को दें, मगर अपोजिशन को ये कहें कि जब तक शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं तब तक आप और कोई अल्टरनेट दें, तब तक आप। मैंने ये प्रपोजल दिया, ये प्रपोजल शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने भी एग्री किया, खान साहब ने भी एग्री किया। फिर ये प्रपोजल गया, उनको बताया गया, मगर उन्होंने फिर दोबारा रिप्लाई दिया नहीं, हमारी तरफ से नाम फाइनल है। मैं समझता हूं कि ये कमेटीज अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं है और मैं प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप उनको फोन करें। मियां जावेद लतीफ साहब मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ है। मियां जावेद साहब, आपने तो आना था प्रोग्राम के अंदर, हम आपका इंतजार करते रहे, आपकी सीट अभी भी खाली है, आप पहुंच नहीं पाए। उम्मीद है आप सब कुछ ठीक है। मुनीदा के मुंह से निकला है सीट खाली है, आप समझ लो कहीं सीट नहीं चली जाए। सीट खाली नहीं रहने देता, मैं सीट पे पहुंच रहा हूँ, लेकिन ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। अब मैं थोड़ी देर में पहुंच जाता हूँ, आप प्लीज। अच्छा, आप अल्लाह करे आप प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहुंच जाए। मगर जिस तरह के रमेश कुमार साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन बने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, मियां जावेद लतीफ को बना दे, मियां जावेद लतीफ को, किसी और को भी आप नामजद कर सकते हैं। देखिए, मैं एक गुजारिश करूं, पहले तो ये बात सबके जहन में रहनी चाहिए और पब्लिक के लिए क्लियर होना चाहिए कि ये कोई एहतसाब कमेटी नहीं है और ना ही ये एहतसाब की इसमें इसको इख्तियार होता है कोई। आप इसका कोई पैरा आता है तो आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, कम से कम आप उसको हुकूमत की कोई गलत पॉलिसी हो तो उसको बताते जरूर है या अपना नोट जरूर उस पे देते हैं कि ये गलत पॉलिसी है, इससे अपोजिशन या हम लोग इत्तेफाक नहीं करते। और जहां तक इनका ये कहना है कि जनाब वो 5 साल रहे, वो 10 साल रहे, ये अपने ही करप्शन का जहां तक जिक्र है तो वो तो हुकूमत के पास बेशुमार अदारे होते हैं, बेशुमार एजेंसियां होती हैं, आप उनसे उनका ऑडिट करवा सकते हैं, आप उनसे इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और अपोजिशन के पास सिवाय ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जिससे आप सिर्फ उनको चेक कर सकते हैं और कुछ नहीं होता। इसलिए ये बार बार कहना कि जनाब इन्होंने जो कुछ आज तक किया है वो खुद ही चेक करेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल बात 100% गलत है। जहां तक ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का नहीं होगा, जिस तरह इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया है, पिछले 5 सालों में
इन्होंने एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा चलिए, वो एक और बहस छिड़ जाएगी मियां जावेद साहब, वो एक और बहस छिड़ जाएगी। अहमद साहब, जिस तरह के मियां जावेद साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जाहिर है कि वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जो भी आने हैं, अकाउंट्स आने हैं, उसके अंदर तो 2017 तक वो आने हैं। अब खुर्शीद शाह साहब भी कह चुके हैं कि जी 2017 तक हम इसको खाली कर चुके हैं मामलात को। तो फिर मुझे बताइए कि फिर क्या जवाब बनता है? क्या हुकूमत को इस पे डट जाना चाहिए, ऑपोजिशन को डट जाना चाहिए? देयर मस्ट बी सम वे आउट। मेरे ख्याल में या तो पूरी तरह से जो लोग फैसला करने वाले हैं उनको इस पूरे प्रोसेस को ठीक से कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं। एक तो खुर्शीद शाह साहब ने भी वाजे कर दिया कि वो 2017 तक के पैराग्राफ्स को वो पहले ही डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। उससे भी उनकी तसल्ली होनी चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कुछ उनके पैराग्राफ्स रह भी गए हैं तो ये फैसला सिर्फ चेयरमैन ने नहीं करना होता। चेयरमैन का इस पूरे काम में एक कास्टिंग वोट होता है, बाकी फैसला तो पूरी कमेटी जो है वो करती है अक्सरियत राय से। तो अगर कमेटी के अंदर चूंकि रूलिंग पार्टी की वैसे ही अक्सरियत है कौमी असेंबली में, तो इस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी उनकी अक्सरियत होगी। लिहाजा जब कभी फैसले की नौबत आएगी तो वो अक्सरियती पार्टी यानी रूलिंग पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं हो सकेगा। लिहाजा ये कोई दलील बाजार बड़ी स्ट्रांग लगती है, लेकिन ये दलील स्ट्रांग है नहीं। देखिए बीजेपी इंडिया में जब आई थी, और ये इंटरनेशनल ट्रेडिशन है, यानी ये कन्वेंशन सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया में ये एक ट्रेडिशन है कि जहां पे भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसका चेयरमैन अपोजिशन से होता है। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसे हुआ, जब बीजेपी आई तो कांग्रेस का ही बंदा उसका चेयरमैन था। नाजरीन, इधर मैंने लेना है छोटा सा वक्फा और आपको खुशखबरी भी सुना दूं कि मियां जावेद लतीफ साहब पहुंच चुके हैं, तो ब्रेक के बाद वो हमारे साथ होंगे। मगर नाजरीन, सवाल ये है कि अगर ये पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं बनती तो ये एक बहुत ही संजीदा मसला है, क्योंकि इसके अगर ये नहीं बनती तो फिर कानून साजी भी नहीं हो सकती और बहस भी नहीं हो सकती, और जो बहस होगी वो आपको नेशनल असेंबली में जो आजकल बहस नजर आ रही है वो ही नजर आएगी। तो इस सब पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, पार्लियामेंट्री कमिटीज बननी थी हुकूमत के जो है पावर संभालने के 30 दिन बाद, यानी सितंबर 17 तक बननी थी, मगर अब तक नहीं बन पाई। और अहमद बिलाल साहब ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि अगर ये नहीं बन पाएंगी तो फिर कानून साजी नहीं हो पाएगी, किसी किस्म की बहस नहीं हो पाएगी और खुद हुकूमत अपने लिए एक मसला खड़ा करेगी। तो रमेश साहब, क्या थिंकिंग है हुकूमत के अंदर? चूंकि असद कैसर साहब जो हैं वो इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, शाह महमूद साहब आपने खुद बताया, तो क्या वजह है कि इस बात पे डटे हुए हैं कि नहीं जी शहबाज शरीफ साहब को नहीं बनाना हमने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? देखिए, एक चीज़ तो जो मुझे 17 साल इस पार्लियामेंट्री लाइफ में हुए हैं, मैं समझता हूं कि लेजिस्लेशन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हर पार्लियामेंटेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मगर यहाँ पे एक प्रैक्टिस बन गई है कि जो अपोजिशन में वही बिल होता है, जब गवर्नमेंट में आदमी बैठता है तो उसको सपोर्ट करता है, जब अपोजिशन में बैठता है तो उस चीज़ों के ऊपर कट मोशन डाल देता है और उसको सपोर्ट नहीं करता। हमें एक रियलिस्टिक सियासत की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम एक बिल मूव किया था, वाइट पेपर और ग्रे पेपर जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर होता है कि आप पहले जब भी कोई बिल मूव करते हो आप पहले पार्लियामेंटेरियन को दो, पार्लियामेंटेरियन उसके ऊपर अपना वेट डालें कि इसके अंदर क्या इसके अमेंडमेंट होनी चाहिए। फिर वो चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ से आती थी या अपोजिशन की तरफ से आती थी तो वो यूनानिमसली होती थी। मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान का टाइम आ गया है, पाकिस्तान को चेंज होना पड़ेगा। अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अटकते रहेंगे, एक जिद जो है, और अपोजिशन को अपना गुस्सा थूक देना चाहिए। नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ जो है वो गलत चीजें हो रही हैं। मैं कल 12 रबीउल अव्वल का जो सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, नहीं, आप स्टैंड लेना। आप मुझे ये बताइए कि क्या हुकूमत को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत देखे? नहीं, मैं मुनीदा मैंने बिल्कुल ये अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में भी मीटिंग की, खान साहब से भी बात की, मैंने मैसेज भी किया। मैं समझता हूं कि ये मसला हल होना चाहिए, मगर अब इस वक्त क्योंकि किसी भी हालत में पीटीआई की लीडरशिप इसके लिए राजी नहीं थी कि अपोजिशन को जाए, मगर जब मैंने ये बात की, शाहबान कुरैशी ने भी उसको सपोर्ट किया, स्पीकर भी ये चाहता है। जब उनके पास ये मैसेज गया
तो अब इनको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज, एक हाथ अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो एक हाथ इनको मियां जावेद लतीफ को बना दें, साफ सुथरा बंदा है, कोई केस नहीं है इसके ऊपर। मियां साहब, आपको फिर अब कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पार्लियामेंट्री कमिटीज बनेंगी, चलेगा काम आगे, तो फिर कानून साजी हो पाएगी। मुनीज़, बात यह है कि इशू ये नहीं है। क्या है इशू? इशू ये है कि अनाड़ी हो गुजारा हो जाता है, मगर हुकूमत करना एक संजीदा काम है। गैर संजीदा टीम से जब आप संजीदा काम लेने की कोशिश करेंगे तो फिर यही हाल होगा। आप ये देखें, ये तो खिलाड़ी हैं, अनाड़ी नहीं है। ये अनाड़ी खिलाड़ी हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि आप ये बताएं कि जो हुकूमत खुद कोरम की निशानदेही करे, उस हुकूमत को आप कितना संजीदा लेंगे? जो हुकूमत खुद अपने बनाए हुए स्पीकर की रूलिंग को ना माने, जो हुकूमत खुद अपने बनाए हुए चेयरमैन सेनेट की रूलिंग को ना माने, उसकी संजीदगी का अंदाजा तो आप फिर कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि सिर्फ नेशनल असेंबली का मसला नहीं है, आप खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने अपने बंदे को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया है। आप खैबर पख्तूनख्वा में भी यहाँ तो बात करते हैं ना कि जनाब ये हो गया वो हो गया। मुझे ये बताएं, मैंने पहले भी अर्ज किया है, मैं इनसे भी बड़ी माजरत से अर्ज करता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताया कोई कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद क्या वो इमरान खान को सज़ा दे देगा? इमरान खान को सज़ा दी जा सकती है, हुकूमती किसी वजीर को सज़ा दे सकेगा? भाई वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को बचा लेंगे। अपने आप को भी नहीं बचा सकता, उनकी हुकूमत के अंदर अपने आप को भी नहीं बचा सकता। अच्छा। किसी को सजा दे नहीं सकता, वो सिर्फ निशानदेही कर सकता है कि ये पॉलिसी या ये जो आप बिल लेकर आ रहे हैं या ये आपका जो पैरा है ये मुनासिब नहीं है। अगर इसको इस तरह कर लिया जाए, पूरी कमेटी वो अकेला बंदा नहीं, और उस कमेटी में 50% लोग जो हैं हुकूमत के होते हैं, 50% अपोजिशन के लोग होते हैं। वो जितना आपका शेयर होगा पार्लियामेंट के अंदर, उस तनासब से आपका पार्लियामेंट के मेंबर, वो कमेटी के मेंबर होंगे। मगर मेरा यह सवाल यह है फिर वही कि मैं ये कहता हूं कि हुकूमत के पास तो बेशुमार अदारे होते हैं, एहतसाब के एजेंसियां होती हैं, अपोजिशन के पास क्या होता है? फिर आप ये करना चाहते हैं कि 5 साल आप जो चाहे करते जाएं, आपको कोई चेक ना हो। अच्छा, आप दूसरों को ये कह रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अहमद साहब, आई लाइक योर टेक ऑन दिस, बिकॉज ये कह रहे हैं कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चेयरपर्सन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का शहबाज शरीफ साहब हो, वो अपने आप को बचा नहीं सकते, वो किसी को इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। आई वांट योर इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन दिस। बिल्कुल, मेरी भी ओपिनियन बिल्कुल यही है। मैंने जो बात की उसके ऊपर ओपिनियन देता कि देखिए ये जो ऑडिट करना है ये तो करना है ऑडिटर जनरल है। अच्छा। और उसके ऑडिटर जनरल के जो पैराग्राफ्स बन के आएंगे वो फिर कंसीडर करेगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है। चेयरमैन देखिए क्या कर सकता है, चेयरमैन ज्यादा से ज्यादा ये करता है कि वो कमेटी का इजलास बुलाने में उसको एक इन्फ्लुएंस होता है कि किस डेट को इजलास करें। वो भी अगर कमेटी की अक्सरियत उसकी मुखालफत कर दे तो वो उस डेट को भी नहीं बुला सकता। तो अब अगर कमेटी के अंदर पीटीआई के मेंबर्स जो कि अक्सरियत में होंगे विजिलेंट हैं, तो चेयरमैन यूं समझे कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रमेश साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? देखिए, पहली चीज तो ये कि कुछ बातों में बिलाल साहब की बात ये है कि जब मियां जावेद साहब की बात में वजन इस वजह से नहीं है कि आप कह रहे हो कि भाई खान साहब की, हम कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन भली नॉमिनेट करे, मियां जावेद लतीफ को नॉमिनेट कर दे। भाई उन कहने का मकसद यह है, पीटीआई गवर्नमेंट कह रही है कि मोरली अगर किसी के ऊपर केसेस हैं, चाहे वो साबित हुए चाहे नहीं हुए, अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, तो कम से कम वो इसी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो सबसे ज्यादा सुपीरियर कमेटी है, जितने पैराग्राफ ऑडिटर जनरल जितने भेजता है यहाँ पे, उन सब के ऊपर डिस्कशन उसकी चेयरमैनशिप के अंदर होती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट पहली चीज ये जवाब नहीं होता कि चेयरमैन अगर आपके इदारे का अगर सेक्रेटरी जो है वो बिल्कुल सेक्रेटरी पावर सेक्रेटरी का वो होता है, मगर नीचे से फाइल आती है, मगर नीचे से भी बंदे जो है। अब आपकी बात सामने आ गई। जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रमेश, आप छोटे भाई हो, मुझे ये आपसे तवक्को है कि आप साफ बात कहोगे और सुनोगे। मैं ये कहता हूं
कि जो आप बात कर रहे हो कि जिस पर रेफरेंस हो उसको किस तरह चेयरमैन, भाई उसको तो आपने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, उसको आपने स्पीकर भी बना दिया, उसको आपने वजीर भी बना दिया, उसको आपने जनाब सीएम भी बना। भाई आपने कौन सा ओहदा छोड़ा है जिस पर आपने नैब जदगान को नामजद नहीं किया? अच्छा, तो फिर आप ये कहते हैं इसका पोलाइटली बनाए हुए इसका पोलाइटली मैं आपको जवाब दूं। पहली चीज, बनाया नहीं बनाया उसके ऊपर नहीं, मगर मैं अपने वो हमारी एक रुहानी हिसाब से, अगर आप समझो कि अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ बिलाल साहब जो गलती करे, आप कहो कि ये बिलाल साहब ने गलती की है तो मुझे क्यों टोकता है, ये जवाब नहीं होता, ये जवाब नहीं होता है। आप कहो कि मैं समझता हूं कि मैं तो फरिश्तों की जमात का जिक्र कर रहा हूं। नहीं, मैं तो आप दूसरे फरिश्ते हैं, चली तरीके इंसाफ चली, मैं तो उसका भाई जिक्र कर रहा हूं। मियां साहब आप दूसरे फरिश्ते हैं या नहीं है, मगर आप अपने इखलाक को करो बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि तुम्हारी रजा क्या है। जाते रमेश साहब फरिश्तों की जानिब नहीं जाते, नहीं तो यहाँ पे और बहुत दूसरी तरफ चली जाएगी कॉन्वर्सेशन। बिलाल साहब बात ये है, फरिश्ते एक तरफ, एहतसाब का मामला अब चल रहा है, ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो एहतसाब करने का कोई और तरीका नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हुकूमत के अंदर आ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फिर एहतसाब होता जाए, जिसको ये कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब पार्लियामेंट के अंदर आप क्या समझते हैं, कोई गुंजाइश है जहां पे ऑपोजिशन अपनी भी बात कर सके? देखिए, पार्लियामेंट उनके पास एक फोरम है और ये अच्छी बात है कि उनके पास भी एक फोरम होता है। अगर आप अपोजिशन को बिल्कुल बेजुबान कर देंगे और बेदस्तोपा कर देंगे तो फिर जो रिएक्शन होगा वो सड़कों पे होगा। तो बेहतर यही होता है जमहूरियत में कि सेफ्टी वाल्व के तौर पे अपोजिशन को और माशरे के अंदर जो हुकूमत के मुखालिफ लोग होते हैं उनको एक मौका देते हैं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दें। देखिए, ये जो बात है ना, ये बात दुरुस्त नहीं है कि चूँकि उनके ऊपर इल्ज़ाम है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, पहले तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि चूँकि इनके दौर की अकाउंट्स को ऑडिट होना है, जो इनकी पार्टी के दौर में अकाउंट्स बने थे, लिहाजा इनको उसका चेयरमैन नहीं होना चाहिए। अब दूसरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनके ऊपर चूँकि इल्ज़ाम है नैब के अंदर, तो ये बड़ी शर्मसारी की बात होगी कि उनको हम चेयरमैन बनाएंगे। ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। पहली बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ैसले कमेटी ने करने हैं, चेयरमैन ने नहीं करने। और दुनिया भर में ये कायदा है। मैंने आपको अभी इंडिया की मिसाल भी दी है कि वहाँ जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो कांग्रेस का ही आदमी, जो पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, तो कांग्रेस का ही आदमी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन था। ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अब ये तकरीबन दुनिया भर में यही रिवायत है, इसीलिए पाकिस्तान में अडॉप्ट की गई थी। दूसरी बात यह है कि ये जो अब आप इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं, हमारा तो निज़ाम यह है कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो जाए वो इनोसेंट होता है। तो अभी तो शहबाज शरीफ साहब पे रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ, यानी अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको अभी उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं अभी अनकरीब वो पेश करेंगे रेफरेंस भी पेश नहीं हुआ। लेकिन रेफरेंस पेश हो भी जाए तो भी वो अभी तो अदालत में केस चलेगा ना, तो इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने कि इमरान खान साहब पे भी इल्ज़ाम है, उसके ऊपर भी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, तो वो भी अगर उस बुनियाद पे देखा जाए तो वज़ीर आज़म तो एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो उनके ऊपर वो क्या वो वज़ीर आज़म के लिए नाअहल हो गए? नहीं, इल्ज़ाम की वजह से नाअहल नहीं होता। तो इसलिए शहबाज शरीफ को भी इससे नाअहल नहीं किया जा सकता। ये अपोजिशन का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको बनाती है। अगर अपोजिशन ही कहती है कि हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन को बनाना है तो फिर आपको उस पर एतराज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए रमेश साहब कि ये मामला हल कैसे हो सकता है? अब आपने डिफेंड नहीं करना, अब आप ये बताइए कि ये मामला हल कैसे हो सकता है, और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के अंदर ये एक सोच है कि आप इस मामले को हल करना चाहते हैं? क्योंकि हमारी सोर्सेज हमें ये बताती हैं कि आपकी एक मीटिंग हुई जहां पे बेशतर लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मुनीज़ा, हमारी जो मीटिंग हुई उसमें 98% लोगों ने कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो हमारे पास रहे। सिर्फ मैं, शाह मोहन कुरैशी, हम दो बंदे जो थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये एक बिल्कुल ये रवायत है और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो अपोजिशन के पास जाती है। और मैसा की जमहूरियत ही सही, मैसा की जमहूरियत अगर बना था
तो भी कम से कम उसी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को देखते हुए बना था, तो हम दें। मगर हम PMLN को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक मियां शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस चल रहे हैं तब तक आप और किसी को नॉमिनेट कर लें, और कि हमें कम से कम थोड़ी सी बात ये भी रह जाए। और दूसरी चीज, अच्छा चले, इसका मतलब है स्टेलमेट है। मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया है रमेश साहब, तो इसका मतलब ये आपकी बात से मुझे लगा कि स्टेलमेट है। अब बिलाल साहब मुझे ये बताइए, अगर स्टेलमेट रहता है, ये भी नहीं मानते, जो मुझे पता है ये नहीं मानेंगे, क्यों मियां साहब? यही बात है ना, आप लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, ये कहते हैं हम क्यों माने, वो कहते हैं हम क्यों माने। अब मुझे बताइए ये मामला कहाँ जाएगा? कोई ऐसा कानून है जिसके तहत? बड़ी माजरत से मैं कोई जिद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मेरे भाई चले, आप प्रिंसिपल पे खड़े हुए हैं। हाँ, मैं रमेश जो बात कर रहे हैं कि जनाब जब फैसला हो जाए, तो जब इमरान खान का फैसला आ जाएगा उस वक्त उसको प्राइम मिनिस्टर बना लेना। अच्छा उसको। बिलाल साहब आखिरी मिनट रह गया, मैं चाह रही हूँ आप बताइए हमें कि इसका क्या हल बड़ा मुनासिब है, और वो गालिबन खुद ही ऐसे हो जाएगा अगर आप शहबाज शरीफ साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना, जो इस वक्त है, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना देंगे, और अगर उनके सामने वो अकाउंट्स के ऑडिट पैराग्राफ्स आए जो उनकी हुकूमत से मुतल्लिक हों, तो उनसे ये तवक्को रखी जाए कि अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए कि वो उस वक्त उसको चेयर ना करें, लेकिन चेयरमैन वही होंगे, वो उस वक्त उसको ऑप्ट करेंगे। नहीं, मगर अगर ये स्टेलमेट कंटिन्यू करता है और पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं बनती, तो कब तक ये मामला कानूनी तौर पे कैसे चल सकता है? ये चैलेंज नहीं हो सकता? जो वक्त है ना, चैलेंज नहीं हो सकता। अदालत पे अगर जाएंगे तो फिर ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि ऐसे मामला जो पार्लियामेंट को खुद हल करने चाहिए वो पार्लियामेंट में जाएगी। तो मेरे ख्याल में वक्त